आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। अर्थव्यवस्था का सकारात्मक संदेश देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया है। आज पूरे देश के लिए गौरव का पल है और आज नारी सम्मान का भी अवसर है। और ये बात दरअसल इसलिए भी क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपना पहला अभिभाषण संसद में देंगी। बजट आशा की किरण लेकर आ रहा है क्योंकि तमाम जो सेक्टर्स हैं वो इस बजट से अब आस लगाए हुए हैं। आज महान आदिवासी द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारी राष्ट्रपति भी हैं, वो संसद पहुंचेगी। 11 बजे संसद पहुंचकर अभिभाषण का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि दोनों ही सदनों को अभिभाषण देंगी वो, और ऐसे में क्या कुछ उनके अभिभाषण में कहा जाता है इस पर भी देश की नजर बनी रहेगी क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आपको बता दें, पहली बार संसद में अभी अपना भाषण देने वाली हैं। और ऐसे में अब वो राष्ट्रपति भवन से चल चुकी हैं। देखिए, दूसरा चरण 2 चरणों में होना है। दूसरा चरण 13 मार्च से 6 अप्रैल तक का होगा और 1 फरवरी यानी कि कल बजट पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री आज इकोनॉमिक सर्वे भी पेश करेंगी। दरअसल इकोनॉमिक सर्वे वो सर्वे है जो कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है इसके बारे में बताता है। पूरी जानकारी इसमें होती है। ये आज संसद के पटल पर निर्मला सीतारमण रखेंगी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, आपसे थोड़ी ही देर में वो संसद भवन पहुंचेंगी। फिलहाल वो चल चुकी हैं राष्ट्रपति भवन से। सर्वे से अर्थव्यवस्था का ट्रेंड भी पता चलेगा। साल भर में हुए आर्थिक विकास की रिपोर्ट के तौर पर भी इसे देखा जाता है। सर्वे से आकलन होता है कि किन मोर्चों पर फायदा हुआ है, क्या कुछ नुकसान हुए हैं। नुकसान वाले मोर्चों का भी पता लगाया जाता है और उसी को लेकर स्ट्रेटेजी भी बनाई जाती है। हालांकि हंगामेदार रहने के आसार बताए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब से थोड़ी देर पहले आपने सुना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस वक्त जो प्रोटोकॉल है उसके तहत पहुंची हुई हैं और किस तरीके से सलामी ले रही हैं ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और ये वाकई गौरव का पल है क्योंकि हम सेना की सर्वोच्च कमांडर और राष्ट्र की जो प्रथम सिटीजन, प्रथम नागरिक हैं द्रौपदी मुर्मू, अपने आप में एक आदिवासी महिला हैं और महिला होने के नाते अलग से देखा जाए तो आज यह अभिभाषण है और ये भी एक बड़ी वजह है कि देश के लिए गौरव का पल है। आज पूरा देश बड़े गौर से सुनेगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या कुछ कहती हैं। और क्योंकि वो खुद आदिवासी समाज से आती हैं, ऐसे में अब की बार बजट सत्र से आदिवासी समाज को भी बहुत ही उम्मीदें। और फिलहाल ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से वो अपनी गाड़ी में सवार होकर संसद पहुंचते हुए। और ज्यादा जानकारी के लिए हम लोग कर लेंगे, हमारी सहयोगी अमित पांडे भी जुड़ गए हैं। अमित, हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें देख रहे हैं पूरे प्रोटोकॉल के साथ। अब से थोड़ी देर में वो संसद भवन पहुंचेंगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हमने सुना, अपील यही है कि किसी भी तरीके से ये जो महत्वपूर्ण सत्र है इसे जाया ना किया जाए। जी बिल्कुल, पीएम की अपील है कि बेहद सकारात्मक हो यह सत्र और सबको संपूर्ण चर्चा करने का मौका मिले। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें हैं। अब ये राष्ट्रपति भवन से होकर एक जो संसदीय परंपरा रही है इतने सालों से, जो एक वेशभूषा में जिस तरीके से प्रोसेशन को हम कहते हैं, काफिला, ये पारंपरिक तरीके से काफिला राष्ट्रपति भवन से संसद भवन की ओर जाता हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, उसके बाद जो ये आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जिक्र पीएम ने अब से कुछ देर पहले भी किया कि पहली बार राष्ट्रपति का संबोधन होगा। यह हमारे देश की संसदीय परंपरा के लिए कितनी गौरव की बात है कि पहली बार एक आदिवासी महिला वो संसद भवन में बतौर राष्ट्रपति अपना संबोधन करेंगी। एक आदिवासी समाज के लिए गर्व की बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात है, महिला सशक्तिकरण के लिए यह गर्व की बात है। तो इन सारी चीजों का जिक्र किया। और ये जो तस्वीरें आप ये देख रहे हैं कि बेहद ऐतिहासिक और बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस तरीके से भारत की संसदीय परंपरा है वो चलती है और हर पक्ष को के रिप्रेजेंटेशन का, प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है। और राष्ट्रपति का जिक्र, राष्ट्रपति कहाँ से आई हैं, महिला सशक्तिकरण का, इसके अलावा आदिवासी सशक्तिकरण का, इसके अलावा जो हर लोग जो इसमें चर्चा करें, अपने आप सकारात्मक सत्र चले, तो पूरी चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय संसदीय परंपरा कैसे चलती है, हर एक को बराबर मौका मिलता है। और यही चीज पीएम ने उनका जिक्र किया। फिलहाल हम ये देखिए तस्वीरें देख सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो प्रोसेशन है, काफिला है, पारंपरिक अंदाज में जो राष्ट्रपति के गार्ड होते हैं वो उनके साथ ये रवाना हो चुका है और थोड़ी ही देर में ये पहुंचेगा यहाँ पर। अब संसद
भवन परिसर में पहुंचेगा, जहां पर राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। सालों से जो भारतीय संसदीय परंपरा जो ये चली जा रही है, इसका यह खूबसूरत नजारा आप न्यूज़ 18 इंडिया की तस्वीरों को यहाँ पर ये देख सकते हैं। और इन सारी चीजों का जो जिक्र है, ये पीएम मोदी ने अभी अपने वक्तव्य में किया। और अब जब राष्ट्रपति अब से थोड़ी देर में संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जब बोलेंगी, संसद के दोनों सदन के जो सदस्य हैं वो सुनेंगे, तो उनमें भी आने वाले दिनों में बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है, आने वाले दिनों में किस तरीके की उम्मीद है, सरकार कैसा काम करेगी, वो सारी चीजें संसद भवन की ओर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो अब ये देखिए, राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलते हुए यह तस्वीरें हैं राष्ट्रपति के काफिले की, और संसद भवन परिसर में अब से थोड़ी देर में आएंगे। बिल्कुल अमित, और विहंगम ये नजारा है, विहंगम ये दृश्य है, किस तरीके से पूरे काफिले के साथ, तमाम घुड़सवारों के साथ, सुरक्षा के बीच, प्रोटोकॉल के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब संसद भवन का रुख कर रही हैं, वहां से प्रस्थान कर चुकी हैं। सुनिए जरा। रेजिमेंट कलर लेकर चल रही टुकड़ी भी इसमें शामिल। सर्दियों के मौसम में यानी आज के समय में पारंपरिक वर्दी, साज सज्जा, नीले और सुनहरे रंग की समारोहिक पगड़ी, सुनहरा कमरबंद, लंबा लाल कोट, सफेद दस्ताने, सफेद ब्रीचेस और स्पर्स के साथ नेपोलियन बूट से सुसज्जित है ये घुड़सवार टुकड़ी। बिल्कुल मध्य में राष्ट्रपति महोदया का विशिष्ट वाहन राष्ट्रपति भवन से निकलकर रायसीना पहाड़ी से होते हुए विजय चौक की ओर अग्रसर, जिसके दोनों ओर दाहिनी और बाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक अवस्थित हैं, जहां विभिन्न मंत्रालयों के कार्यालय हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय जहां साउथ ब्लॉक में स्थित हैं, वहीं कार्मिक मंत्रालय और वित्त मंत्रालय मुख्य तौर पर नॉर्थ ब्लॉक में अवस्थित। रायसीना पहाड़ी की ओर अग्रसर, विजय चौक से कुछ ही पहले, ढलान से ठीक पहले, सधे हुए अंदाज में ये काफिला आगे बढ़ रहा है। देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं का समावेश होता है। आने वाले वर्ष की योजनाओं का भी अनिवार्य रूप से इसमें उल्लेख किया जाता है। यह अभिभाषण सरकार की एजेंडा और दिशा को व्यापक रूप प्रदान करता है और संसद भवन का जो ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष है, वहां पर राष्ट्रपति महोदया द्वारा आज सदन को संबोधित किया जाएगा। रायसीना पहाड़ी की ढलान से आगे पहुंच चुका है राष्ट्रपति महोदया का ये काफिला, जो अब बाईं ओर अग्रसर होगा। पृष्ठभूमि में जयपुर कॉलम और उसके फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये जो काफिला है वो संसद भवन की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात का जिक्र करें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो अभिभाषण आज होगा वो गौरव की पल की बात होगी, तो वाकई ये बात काफी मायने रखती है। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के सामने पहले कहा, समारोह संबंधी दायित्व निर्वहन मुख्य कार्य। इस रेजिमेंट के जवान कुशल घुड़सवार, टैंक चालक और पैराट्रूपर्स हैं और ये बहादुर जवान सियाचिन ग्लेशियर जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे और ठंडे युद्ध क्षेत्र में अपनी कार्यकुशलता का लोहा मनवा चुके हैं।
खास बात यह है कि इस रेजिमेंट के जवान राष्ट्रीय राइफल्स के साथ फील्ड में ड्यूटी भी करते हैं और मैकेनाइज्ड कॉलम्स के साथ ऑपरेशंस में भी तैनात होते हैं। कारों का ये काफिला मंथर गति से सधे हुए अंदाज में, संतुलित अंदाज में रायसीना पहाड़ी की ढलान से उतरकर संसद भवन की ओर अग्रसर हो रहा है। लोकतंत्र का मंदिर, संसद भवन, जहां पर आज देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सदन को संबोधित करेंगी। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की अनुशासित टुकड़ी संविधान के अनुच्छेद 87 में समाहित है ये प्रावधान। राष्ट्रपति संसद को केवल 2 बार संबोधित करते हैं, पहली बार नई लोकसभा के पहले सत्र में और दूसरी बार वर्ष के पहले सत्र में। आगे आने वाले समय में देश के समक्ष जो प्राथमिकताएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका किस तरीके से सामना करना है, देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना है, नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, इन सभी का खास तौर पर उल्लेख राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में रहता है। लोकतंत्र का मंदिर, यह संसद भवन 12 फरवरी 2021 और अब ये काफिला यहाँ पर पहुँच रहा है। वर्षों पुराना संसद भवन, लेकिन उसकी गरिमा, उसका काफिला यहाँ पर पहुँच रहा है। वर्षों पुराना संसद भवन, लेकिन उसकी गरिमा, उसका काफिला यहाँ पर पहुँच रहा है। वर्षों पुराना संसद भवन, लेकिन उसकी गरिमा, उसका काफिला यहाँ पर पहुँच रहा है। वर्षों पुराना संसद भवन, लेकिन उसकी गरिमा, उसका काफिला यहाँ पर पहुँच रहा है। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ साथ आपको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मौजूद दिखाई दे रहे होंगे, साथ साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी हैं। और देखिए किस तरीके से प्रोटोकॉल के हिसाब से अभिभाषण से पहले जब राष्ट्रपति पहुंचती हैं तो उन्हें रिसीव करने के लिए, उन्हें लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है, जगदीप धनखड़ की मौजूदगी है। और अब जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो संसद भवन के ठीक बाहर की है, जो कि परंपरा के अनुसार, सालों पुरानी परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और साथ साथ ओम बिरला आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और देखिए जो ये अभिभाषण है, दरअसल और ज्यादा जानकारी के लिए चलिए एक बार सीधा हम रुख कर लेंगे, हमारे सहयोगी अमित पांडे भी जुड़ा। अमित, हम इस वक्त वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ खुद रिसीव करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वहां पर पहुंचे हुए हैं, खड़े हुए हैं। लेकिन 2 बार ऐसा होता है, जबकि लोकसभा का जो सत्र होता है पहली बार शुरुआत होती है और साल के पहले सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। और ऐसे में आज के अभिभाषण पर वाकई पूरे देश की नजर रहने वाली है। जी बिल्कुल, क्योंकि आज का जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है, यह पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। सरकार की नीतियों को, सरकार की पॉलिसीज को यह परिलक्षित करेगा कि किस तरीके से यहाँ पर आने वाले दिनों में 1 साल में सरकार का खाका तैयार होगा और समाज के ताल्लुक का
अमित, इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जबकि अपने काफिले के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं और अपने विशिष्ट जो वाहन है उससे बाहर निकलकर अब वो थोड़ी ही देर में आगे की ओर बढ़ेंगी और उनके इंतजार में खुद पीएम नरेंद्र मोदी खड़े हैं और आप ओम बिरला स्पीकर को देख पा रहे होंगे, साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ भी किसी भी लम्हा वो अपने विशिष्ट वाहन से उतरेंगी और वो संसद भवन जो कि लोकतंत्र का मंदिर है वहाँ वो प्रस्थान करेंगी, अंदर जाएंगी और उसके बाद उनका अभिभाषण होगा जिस पर न सिर्फ देश बल्कि विदेशों ने भी नज़र गड़ा कर रखी है क्योंकि आदिवासी चेहरा हैं और न सिर्फ इतना बल्कि महिला सशक्तिकरण के लिहाज से भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये भाषण बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इस वक्त आप तस्वीरें उस वक्त की देख रहे हैं। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM